भूरी चिड़िया नदी के किनारे बैठकर मुस्कुरा रही थी। इतने में मिट्ठू तोता अपनी पत्नी के साथ आया और कहने लगा, कैसी हो भूरी बहन? आपके घर में तो इतना अच्छा लगता है, आपके घर की रौनक की क्या कहने। अरे नहीं मिट्ठू भैया, आप ऐसे ही बोलते रहते हो। इतने में उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं भूरी बहन, सच में आपका घोंसला बहुत अच्छा है, वहाँ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। नहीं, आप लोग मेरे दोस्त हैं, इसलिए आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगता है। नहीं तो जैसे आपका घर है वैसा ही मेरा घर है। दरअसल भूरी चिड़िया ने अपना एक घोंसला बनाया था एक पेड़ पर और उसे बड़े प्यार से सजा कर रखती थी और वह अपने बच्चों के साथ में बहुत खुशहाल रहती थी। इतने में उसके बच्चों ने कहा, माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? भूरी ने कहा, हाँ बच्चों, मैं कुछ फल लेकर आई हूँ, तुम लोग खाना खाना। उधर पड़ोस में कालू कौआ भूरी की ये इतनी इज्जत और इतनी तारीफें सुनकर जलता रहता था। वह बहुत ही कूड़ता था। इतने में वहाँ पर एक बादल का टुकड़ा आया और कहने लगा, क्या हुआ कालू भैया, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे क्यों न हो, वो भूरी चिड़िया का पूरा जंगल तारीफ करता है और मुझ में क्या कमी है? कोई मेरी तरफ घूम के भी नहीं देखता। मुझे उस भूरी चिड़िया से बहुत जलन होती है। बस इतनी सी बात, तुम कहो तो आज ही मैं उसका घोंसला तोड़ के गिरा दूं। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और उस भूरी चिड़िया को सबक सिखाना चाहिए। मुझे उसकी ये खुशियाँ देखी नहीं जाती। और यह कहकर वह दोनों मिलकर भूरी चिड़िया के घर के ऊपर बारिश करने को तैयार हो जाता है। बारिश तूफान आने लगी और भूरी चिड़िया का घर टूटने लगा। वह उसके घर में पानी टपकने लगा। उसके बच्चे बहुत डर गए। भूरी चिड़िया कहने लगी, डरो मत बच्चों, कोई बात नहीं। अगर ये घोंसला टूट जाए तो मैं दूसरा बना दूंगी तुम लोगों के लिए। हाँ माँ, हम लोग भी आपका साथ देंगे, हम तीनों मिलकर अच्छा घोंसला बनाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। मेरे बहादुर बच्चों, तुम लोग डरना मत। ये कहकर भूरी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने लगी और अपने घर में किसी तरह जान बचाने की कोशिश करने लगी। पूरे जंगल में कहीं भी बारिश नहीं हो रहा था, केवल भूरी चिड़िया के घर के ऊपर ही बारिश हो रहा था। इतने में मिट्ठू तोता आया और कहने लगा, भूरी बहन चलो मेरे घर में, ये बारिश तो लगता है तुम्हारा घर तोड़ के ही मानेगा। हाँ मिट्ठू भैया, ये किसी की साजिश लग रही है, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है। पूरे जंगल में कहीं बारिश नहीं हो रही, केवल मेरे घर पर ही बारिश हो रहा है। भूरी की बातें सुनकर मिट्ठू तोता ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो भूरी बहन, क्योंकि मैंने बादल के साथ उस काले कौवे को कुछ गुपचुप करते सुना था। मुझे लगता है वही तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। वो तुम्हें देख के जलता है, इसीलिए हमें उसे देख कर आना चाहिए। और वह देखने गया तो देखा कि कालू कौवा उस बादल के ऊपर बैठा है और उसे भड़का रहा है और कह रहा है, और तेज बारिश करो जिससे उस भूरी का घर टूट जाए। तोता जब आया और भूरी को सारी बात बताया तो सब मिलकर रानी परी के पास जाने को सोचा और कहा, चलो भूरी बहन, हम लोग रानी परी के पास चलते हैं। जब रानी परी को उन सब ने सारी बात सुनाई तो रानी परी गुस्सा हो गई और वह उसकी मदद करने को आई और बादल से कहा,
तुम अभी बारिश बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लोप कर दूंगी। यह सुनकर बादल डर गया और पानी बरसाना बंद कर दिया। जैसे ही पानी बंद हुआ तो परी ने कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुमने रानी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया की घर तोड़ दी। बादल ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस काले कौवे के कहने पर आ गया था, इसीलिए मैंने बूढ़ी चिड़िया के घर के ऊपर बारिश की। उसने कहा, अब तुम दोनों को मदद करके बूढ़ी चिड़िया का घर बनाना होगा। यह सुनकर कालू कौवा और बादल दोनों ने मिलकर बूढ़ी चिड़िया का घर तैयार कर दिया। बूढ़ी चिड़िया परी को धन्यवाद दिया और अपने दोस्तों को भी धन्यवाद देते हुए कहा, अगर आप लोगों के जैसा सच्चा साथी हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।